गल्फ मतलब दुबई, कतर और कुवैत। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कंट्री घुमाएंगे जिसके बाद आपके गल्फ के बारे में नजरिया ही बदल जाएगा। सो इफ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू ओमान, दिस व्लॉग इज योर कंप्लीट ओमान ट्रैवल गाइड। रियल गल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए ओमान से बेटर ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। वेलकम टू ओमान। इस व्लॉग में हम कवर करेंगे ये सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है बिफोर यू गो, जैसे कि ओमान में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, हाउ टू अप्लाई वीजा फॉर ओमान, बेस्ट टाइम टू विजिट ओमान, फुल आइटिनरी गाइड फॉर ट्रैवलर्स, और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें होने वाली है अंडर 50K। तो चलिए शुरू करते हैं ये अल्टीमेट ओमान जर्नी। लैंड करते ही हमने अपने अपने फ़ोन में ई सिम एक्टिवेट कर लिया है, जो कि हमने इंडिया से ही थ्रू नियो ग्लोबल कार्ड अप्लाई कर लिया था। इसकी जो खुशी होती है ना, आते ही उतरते ही आपको नेट मिल जाता है और यू आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। पहले मम्मी का नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि लैंड करते ही मैसेज करना। ओके, गल्फ में आपका स्वागत है। वेलकम टू ओमान। देखो यहाँ का ओमान का एयरपोर्ट। वाह 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 वाह, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो दिस इज हाउ द एयरपोर्ट लुक्स। अंदर जाके देखते हैं। पहाड़ों के बीच में से ऐसा आपको लगे बिल्कुल पहाड़ों के बीच में घुस रहे हैं। व्हाट एयरपोर्ट है, व्हाट एयरपोर्ट। सबसे टेंशन फ्री वाली बात ये है कि वी डोंट हैव टू कैरी आवर लगेजेस फ्रॉम बेल्ट, क्योंकि हमारा लगेज तो हमारे फीट पे ही है। इसका बच्चा, वेलकम टू ओमान। यहाँ से खजूर लेके जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, सो हम इमिग्रेशन के बाद ही मिलते हैं। यहाँ पूरा इमिग्रेशन लगा हुआ है। वाह मैन, देख एयरपोर्ट है, मॉल है, समझ नहीं आ रहा। अभी हमारा पहला काम है एयरपोर्ट से हॉस्टल पहुंचना। हमने हॉस्टल बुक करके रखा है एंड द चीपेस्ट वे टू रीच आवर हॉस्टल इज़ थ्रू एयरपोर्ट बस, जो कि A1 बस है एंड दैट चार्जेस 135 रुपीज़ पर 15 किलोमीटर। और सिम कार्ड का व्यवस्था हमने ऑलरेडी पहले से करके रखा हुआ था, क्योंकि वी हैव अप्लाइड ई सिम थ्रू नियो कार्ड। मोबाइल सिम कार्ड वहाँ से मिल जाएगी, एक्सचेंज आपको वहाँ से मिल जाएगा। करते ही आपको एग्जिट यहाँ से लेनी है। अगर आपको एक्सचेंज मैं इंडिया से लेके चल रहा हूँ रियल, और मैं ई सिम लेके चल रहा हूँ, तो मुझे इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट इमिग्रेशन एंड वाला एग्ज़िट। ये फ़ायदा होता है थोड़ा सा। अभी बाहर का तापमान क्या रहने वाला है आई डोंट नो। और यहाँ किस ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इट्स लाइक हिटिंग लू। ओह शिट मैन, ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है, ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। नहीं, ऑब्वियसली यू आर स्टैंडिंग इन अ गल्फ, सो आपको हीट तो मिलेगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह होगा। ये लू चल रहा है एग्जैक्टली। हाँ, हीट वेव चल रहा है। और ये रहा A1 बस हमें मिल गया है। ओमान में अगर आप सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर पब्लिक बसेस, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होती है, और इसकी बुकिंग आप मसलत ऐप से इजीली कर सकते हो, और इस ऐप में आपको बसेस के सारे रूट्स दिख जाएंगे। Enjoy our summers, so we are in the wrong time, I believe. Anyways, चलें। तो ये रही वो हॉस्टल जो कि हमने इंडिया से ही बुक करी थी, जिसका नाम है लीगेसी हाउस। और ये हॉस्टल मस्कट के सबसे पॉपुलर हॉस्टल में से एक है, और बजट फ्रेंडली स्टे के लिए तो परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, इसका लोकेशन काफी कन्वीनियंट है सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये बैकपैकर्स के लिए एक मस्ट ट्राई ऑप्शन है। हेलो, हाय। इस एस्थेटिक से बनी हुई है, लॉबी है बैठने का, बाद में भी हम दिखाएंगे, अभी आए हुए हैं।
रिसेप्शन में ही है और उनके सामने जाके अभी उन्हें कहा थोड़ा बहुत वेट कर लो, तो हम वेट कर रहे हैं और उसके बाद आई गेस बुलावा आएगा, दिखाएंगे। क्या अच्छी चीज़ रखी हुई है, मेंटेन्ड। तुम्हें रूम मिल गया? ये वाला रूम मेरा है, वो वाला रूम मेरा है, तो हम पति पत्नी अलग अलग रहेंगे। सुनो, अभी तुरंत रेडी होकर निकलना है, खाना बाहर खाएंगे और हम लोग जाएंगे मोत्रा फोर्ट और मॉस्क। तो लेट्स गेट रेडी। हमें रूम मिल गया है, 2 बजे हमें रूम मिल गया। रेडी। यहाँ पे लोग किचन में भी है, अपना घर समझो, किचन में बना के खाओ, मस्त है यहाँ पे लोग। ऑलराइट, सो आ गई कैब हमारी। ये लो, एक कर लो, कैब आ चुकी है। और ओके जेंटलमैन, में आप कैब बुकिंग्स के लिए यांगो या फिर तस्लीम ऐप यूज़ कर सकते हैं। हमने यांगो बुक इसलिए किया है क्योंकि हमें यांगो की प्राइस कंपैरेटिवली तस्लीम से कम लगी। यहाँ कितनी महंगी महंगी गाड़ी आ रही है और वेदर की तो क्या ही बोलूं मैं। एसी के बिना बात नहीं बनती। जाते हैं अंदर। तो मॉल घूमते घूमते चलते चलते अचानक से आँख पड़ी, ये देखो भाई साहब, रैम क्या तगड़ी चीज़ है, नहीं क्या सेक्सी लग रही है। वाओ, अब लग रहा है फॉरेन पूरे में। हीट वेव में पागलों की तरह इस शहर में घूमते फिर रहे और ये सब गाड़ियां देख के तब जाके दिल को तसल्ली मिल रही कि हाँ भाई फॉरेन कंट्री में। चल इस तरफ। हाँ चल चल चल, रोड क्रॉस करना। सो दैट्स हाउ वी क्रॉस। तो हमारे हॉस्टल के ओनर ने हमें कहा था, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जस्ट गो फॉर बुखारी हाउस रेस्टोरेंट, तो हम वही रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। तो फिलहाल हम सबसे ज़्यादा टफेस्ट डिसीजन लेने के टाइम पे आ गए हैं और वो है ये खाना सिलेक्ट करना। भाई ये तो समझ बताओ नहीं, क्या है? ये क्या मलाई बोटी, पता नहीं क्या है वो। कुछ तो होगा भाई, जो शक्ल में दिखने में सुंदर है वही ऑर्डर कर दो। इधर ये है हाँ? कोयल वर्ड। ये वाला देख के लग रहा है पेट भरेगा बहुत अच्छे से। अरे ये कोयल वर्ड है। ओके, तो पहले ये कुछ दाल जैसी चीज़ें आ गई है और ये है शवरमा है। ओके और थोड़ा स्टू टाइप लग रहा है। ओके, वी हैव समथिंग एल्स, दैट्स अ ब्रेड। थैंक यू। द गोस्ट। और ये गया मेरे मुंह में। एक बार गोश्त को देखो, बहुत ही फ्रेश है, डिवाइन। भाई पसीना छूट रहा है इसी में। सो खाना खाने के बाद अब बारी है हमारी मोत्रा फोर्ट की ओर जाने की, क्योंकि वही है मस्कट का सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट जहाँ पे आप सनसेट का मज़ा ले सकते हो। सो यहाँ हमने फिर से यांगो कर ली है और यांगो की कैब आ चुकी है। और यांगो की मज़ेदार राइड कुछ अलग ही बात है और बहुत ही रिजनेबल रेट पे हमें यांगो की राइड मिल गई। हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, चला हमसे एक भी नहीं जा रहा। यहाँ हमें कैब उतार के हमें यहीं पे छोड़ दिया। मैं आँख खुला ही नहीं रख पा रही हूँ। नहीं, यहाँ लू नहीं चल रहा है, यहाँ समुंदर है स्टिल और समुद्र का हवा आ रहा है। स्टिल आई एम लाइक वो ऐसे तो हम- ड्राउजी बहुत ज्यादा हो रहा है। हम तो सोए नहीं इसीलिए। चलो हम चलते हैं, शायद यहाँ कार्ड पेमेंट हो जाए। तो मोत्रा फोर्ट आपको आने के लिए ऐसे आना होगा। हो रहा मोत्रा फोर्ट एंट्रेंस जहाँ क्यूट क्यूट से ऐसे लाइट्स है, एंड दैट्स द फोर्ट। और वहाँ ओमान का जो तिरंगा है वो लहरा रहा अरे है। उमंग का तिरंगा में उसमें 5-6 कलर है। वो तो तिरंगा है। पांचरंगा।
5 क्या है? 5 रंगा। वो देखो ओमान का ध्वज। ये आ गए हम मोत्रा फोर्ट। वो देखो ट्रैकिंग ट्रैकिंग शुरू हो गया है। ओ भाई ट्रैक। वो ट्रैक कर रहे हैं। फिल्मों में देखा हुआ ये जगह शूटिंग स्पॉट है, क्रूज खड़ी होती है यहाँ पे। दिस इज द बे ऑफ मस्कट है कि यही मस्कट का पहला कैपिटल हुआ करता था। आज मस्कट कहीं और शिफ्ट हो गया क्योंकि ये समुद्र इलाका है, डॉकयार्ड है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पर्यटकों के लिए बनाई दी गई, राइट। हाँ, और जो लोग सोचते हैं कि ओमान इज ऑल अबाउट डेजर्ट्स, देन यू आर रॉन्ग। जस्ट लुक एट द लैंडस्केप्स ऑल अराउंड अस। आज का दिन आपका कोई ज्यादा वो इम्पोर्टेंट वाला दिन नहीं रहेगा। हम आज सुबह ही लैंड किए हैं और सुबह आते ही हम मोत्रा फोर्ट आ गए और आज से ओमान को थोड़ा एक्सप्लोर किया। हॉस्टल में थोड़ा देर रुका। वेदर इतना फ्रेंडली नहीं होगा आपके लिए। गल्फ में आपको अगर हीट वेव का महसूस जो है ये नहीं हुआ तो वो मतलब आप गल्फ कंट्री पहुंचे ही नहीं। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात दिखाता हूँ, वो देखो हमारा इंडियन नेवी भी खड़ा है वहाँ पे। वाओ 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 वाओ, दैट्स नाइस। दैट हमारा तिरंगा वहाँ दिख रहा है। ओमान में खड़े होके हमें हमारा झंडा दिख रहा है, वो भी हमारे वॉरशिप लहराता हुआ। दिस इज कार्गो शिप एंड दिस इज इंडियन नेवी शिप। कंटेंट क्रिएटर का लाइफ, ये प्राइवेट पीपल जिंदगी यही पे खत्म हो जाएगी भाई। नाइस। और ऊपर अब हम आपको दिखाएंगे सनसेट व्यू पॉइंट। वो सबसे तगड़ा व्यू पॉइंट है। The cannon from the fort जो 1800 शताब्दी की है, ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं है वैसे। और this was the T10 cannon, the artillery cannon। इससे ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट आपको व्यू देखते ही आपको अच्छा लगेगा। दिस मस्तल जो है ये कोई आई थिंक कोई उस जमाने का कोई टावर है जो कम्युनिकेट करती थी। दिस इज शुड बी यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। आपको दिख भी रहा वहाँ पे द लाइट हाउसेस जो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, राजा के अंडर था, आज भी है। लेकिन उस ज़माने में कहीं उधर से अटैक ना हो जाए, क्योंकि वो उस तरफ है हमारा हिंदुस्तान और उस तरफ ये हमारे ब्रिटिशर्स। तो हिस्ट्री यही कहती है कि ब्रिटिशर्स यहाँ ना आए, वो चीज़ के लिए यहाँ पे तैनात थे। वाओ मैन, वाओ वाओ, ये देखो, ये टैलेंट तो है इस लड़की में। कला देख रहे हो? कला, इनर कला। आंटी भी हंस दी। Okay, you catch my action, okay? No, you can take So, language doesn't matter. आपका एक्सप्रेशन ही आपका एक बैरियर होता है। Language is just yes. Alright, so अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है। क्या करना है? इस व्यू के साथ फोटो। Wait. So यहाँ बनते बनते हमारे साथ मिल गए हैं हमारे दो फ्रेंड। आपका नाम? अंकित फ्रॉम बंगाल, इज लिविंग इन बेंगलोर।
And you? Tushar from I think Bangalore. I'm living there. लिविंग बेंगलुरु। सो हमें बातों बातों में पता चला कि हम एक ही हॉस्टल में हैं। इतना तो फेमस है लीगेसी हॉस्टल, सो आप जरूर रहिए। और इसके कोइंसिडेंस है कि आप लोग तो सेम रूम से भी हो। सेम रूम भी मिला, लेकिन हम मिले नहीं वहाँ पे, यहीं पे मिले। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हॉस्टल्स। और डेफिनेटली इफ यू लव सम रॉ थिंग्स ऑफ ट्रैवलिंग, दिस थिंग्स फील्स यू बेटर। सो ये हम अभी गॉसिप कर रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग चल रही है, कौन क्या कर सकता है, किसने कितना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन छाट के निकाला है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। सो हम आपको भी बताएंगे वीडियो के एंड में कि क्या हमने प्लान करा डे एंड में, तो हॉस्टल पहुँच के तो पता ही लग जाएगा। नाला दिखा, नाला। वाह, इतनी देर में मुझे एक नाला होता है इनका भाई, क्या देखो। खैर अभी मुझे एक पाकिस्तानी भाई मिले। भाई अगर आप अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप कैमरा में नहीं आना चाहते थे। अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। हाँ, एक बात है कि हम पहली बार किसी पाकिस्तानी भाई से मिल रहे हैं फेस टू फेस। वो भी कराची के रहने वाले हैं। और उनका आज 14 अगस्त है आज, तो उनका है इंडिपेंडेंस डे। हमने उन्हें विश किया, तो उन्होंने भी हमें कल के लिए विश किया, एडवांस विश किया। इंडिपेंडेंस डे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, बहुत प्यास लगी थी, तो हमने उनको शवारमा खिलाया। तो दिस इज प्यार, और क्या चाहिए हमें। ये चीज़ एक्सपीरियंस होता है, और दुनिया जहान में कुछ अलग ही चल रहा है। यार सर घूम रहा है मेरा यहाँ पे ना, ये गाड़ी इधर से आ रही है, उधर से जा रही है। यार हमें तो आदत नहीं, हमें तो इधर से जा रही है, उधर से आ रही है दिखने का ऐसा है। वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ सीनरी। दिस इज कॉल्ड मरीन ड्राइव ऑफ ओमान, मस्कट। यस, आई विश हम वहाँ नीचे जाके बैठ पाते हैं। इतनी गर्मी में भी हमने गोश्त ठूसना बंद नहीं किया, पूरा कंप्लीट किया। इतना हैवी खाना था, पूरा ख़त्म किया। शाम में बैठिए इस जगह पे और आराम से इस जगह का मज़ा लीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे चढ़ के बैठना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कोई आगे कुछ कह दे तो। फॉरेन है भाई, कुछ भी हो सकता, फाइन लग गया तो बहुत मोटा फाइन लगता है यहाँ पे। मटरा पोर्ट के बिल्कुल पास में है मटरा सोक, एक ट्रेडिशनल मार्केट जहां आप कर सकते हो ढेर सारी शॉपिंग और घर ले सकते हो ओमान से जुड़ी कुछ खूबसूरत यादें, क्योंकि यहां आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए सुवीनियर एंड लॉट्स ऑफ गिफ्टिंग आइटम्स जैसे इत्र, फ्रिज मैग्नेट एंड ऑल इन वेरी अफोर्डेबल रेट्स। ऑल्सो यू कैन ट्राई द लोकल अटायर एज दिस मार्केट कैन ट्रूली सर्व यू विथ रियल कल्चर ऑफ ओमान। Oops, travel पे कैश खत्म, but no worries because we are using Neo Global Card for our international ATM transaction, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 0 forex markup, best live exchange rates और कोई hidden charges नहीं। मतलब कैश withdrawal भी simple और travel भी budget friendly। I've got world's third powerful currency। बहुत अमीर है। और ये रहा हमारा आज का डे एक्सपेंस। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। वी लव टू आंसर यू ऑल। और अब बारी है हॉस्टल लौटने की, क्योंकि थके हुए हैं हम और एनर्जी कल के लिए भी बचा कर रखनी है। और हॉस्टल पहुंचने के बाद हम दिखाएंगे आपको हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल आ चुके हैं। हॉस्टल में की लाइफ कैसी होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमें क्यों पसंद है। ये देखो घर जैसा है, और यहाँ हम लॉबी में बैठे हैं। कोई चाइना से है, कोई जापान से है, तो कोई म्यांमार से है। सो हियर वी आर एंजॉयिंग द फिल्म एंड हियर हे गाइस, हेलो, हाय हाय हाय। So each and everybody from different part of the globe, and we are sitting over here and we will enjoy the evening, right? Okay, so it was a hectic day, all we have explored and यही है मज़ा। अभी आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, गप रखेंगे, चेस रखी हुई है and we have a snakes also, cute snake। So ये होता है हॉस्टल का मज़ा। एक दूसरे से बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, और ऑफ कोर्स सफाई है। लीगेसी हॉस्टल की कहानी इतनी फेमस है यहाँ पे, सो डेफिनेटली लव इट। तो आगे की कहानी भी बताऊँगा, लेकिन ब्लॉग को करेंगे आज ये पे एंड, क्योंकि थके हुए हैं हम बहुत ज़्यादा हैं। आशा करता हूँ मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आज के दिन डिटेल्स की। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे कल अगली ब्लॉग पे, एक नई जगह जाने वाले हैं और उसकी डिटेल्स मैं अगली ब्लॉग पे दूँगा।